गुड मॉर्निंग। देखिए लास्ट क्लास में हम ये देख रहे थे किस टाइप के हमने आवर्तन के ही क्वेश्चन देखे थे और कि अपने पास में जो प्रतिबिंब बन रहा है उसकी लंबाई कितनी होगी, इस टाइप के क्वेश्चन हमने देखे थे। यहाँ पर अपने पास में है। फिर अगला हमने देखा था कि न्यूटन का फॉर्मूला की सहायता से जो फोकस की दूरी है वो कैसे ज्ञात करते हैं। तो उसमें क्या कहता है कि न्यूटन के फॉर्मूले जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है, जो दूरियां हैं वो पोल से नहीं नापी जाती। दूरियां कहाँ से नापी जाती हैं? फोकस से नापी जाती। तो फोकस से अगर आपका वस्तु है वो x1 दूरी पर है और उसका प्रतिबिंब अगर x2 दूरी पर बना है, तब आपके पास में जो फोकल लेंथ होगी, आपका फोकस की दूरी कितनी होगी? रूट x1 कितनी रहेगी? रूट x1 x2। ये ध्यान रखिए। चलो आगे बढ़ते हैं। आवर्धन के टाइप जो अपने पास में, तो पहला आप नोट कीजिए, ये हम एक्चुअली में पढ़ चुके हैं कि अनुदैर्ध्य या ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन अनुदैर्ध्य आवर्धन। कैसे लिखें? नहीं, अनुप्रस्थ होना चाहिए। नहीं तो अनुप्रस्थ कीजिए, इसको अनुप्रस्थ हो गए। अनुप्रस्थ आवर्धन, ठीक है। लंबाई में मुख्य अक्ष के जो है लंबवत। तो ये था अपने पास में, जैसे हमने एक अवतल दर्पण लिया, या आपने बना दी इसकी मुख्य अक्ष, ठीक है। तो इसके लंबवत दिशा में जो आवर्धन रहेगा कि अपने पास में ये यहाँ पर, अगर ऑब्जेक्ट का हाइट h, तो ये क्या है अपने पास में? ये तब है जब अपने पास वस्तु जो है मुख्य अक्ष के लंबवत रखी हो। जब वस्तु मुख्य अक्ष के लंबवत, ये लंबवत रखी हो, जब वस्तु मुख्य अक्ष के लंबवत रखी हो तब इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या था अपने पास? बोलो। सर यही नोट कराया अभी। हाँ, यही से स्टार्ट किया। एम कितना होता है अपने पास में? -v/u। तो हमने जो पहले फॉर्मूला जो नोट किया है वो बेसिकली कौन सा था अपने पास में? ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन अनुप्रस्थ आवर्धन था, ठीक है, -v/u। तो यहाँ से फिर अपने पास में, या फिर मैग्निफिकेशन को हम ये बोल रहे थे कि एम कितना था? हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से हम v और u की हेल्प से ज्ञात करेंगे, उसके बाद यहाँ पर पता लग जाएगा। अब एच आई और एच ओ अगर दोनों अपने पास में धनात्मक है, दोनों ऋणात्मक है, इसका मतलब तो सीधा इमेज बनेगा, और एक धनात्मक दूसरा ऋणात्मक है तो उल्टा इमेज बनेगा, ठीक है। ये पहला अपने पास पहले टाइप। तो इस टाइप के तो हम क्वेश्चन कर चुके हैं पहले। दूसरा अपने पास में लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, आपके जैसे बोर्ड एग्जाम के लिए देखते हैं तो बोर्ड एग्जाम के स्कोप में अपने पास यही रहता है, लेकिन हम जब आगे अदर एग्जाम्स की बात करते हैं तो फिर अपने पास ये भी आते हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, ये अपने पास में अनुदैर्ध्य होता है, शायद इसका हिंदी में अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य अनुदैर्ध्य आवर्तन। तो ये देखिए, ये तब रहेगा जब वस्तु मुख्य अक्ष के समांतर रखी हो। जैसे कल हमने क्वेश्चन किया था, जब वस्तु मुख्य अक्ष के मुख्य अक्ष के समांतर जब वस्तु मुख्य अक्ष के समांतर रखी हो। कैसे? जैसे इस तरीके से हमने रखा था, ये अपने पास में दर्पण है, अवतल दर्पण लिया आपने, और वस्तु आपके पास में इस तरीके से रखी कि वस्तु मान लीजिए यहाँ पर रखी है ये, ठीक है। ये मान लीजिए पॉइंट है उसका u1, ये u2, जैसे ए और बी पॉइंट हम ले रहे थे, और उसका प्रतिबिंब बना है वो मान लीजिए आपका यहाँ पर बना है,
ठीक है, तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, ये रहेगा V2 और ये रहेगा V1। तो इसमें जो आवर्धन रहेगा अपने पास में m, फिर से जैसे हमने कल देखा था उसी तरीके से कि V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई हम यहाँ पर बोले U2 माइनस U1। ठीक है, या फिर उल्टा, जैसे कल शायद ऐसा लिख दिया था V2 माइनस V1 U1 माइनस U2। तो एक उल्टे, एक दूसरे से उल्टे रहेंगे, जैसे या तो पहले वालों को पहले ले लें या बाद वालों को पहले ले लें। तो जैसे इसमें मैंने बाद वाला लिया है कि V2 माइनस V1, फिर इस तरीके से बाद वाला U2 माइनस U1 ऐसे। ठीक है, ऐसा भी कर सकते थे आप, इसको ले लेते आप V2 माइनस V1 और फिर इसको U1 माइनस U2, ऐसा भी कर सकते थे। तो ये जैसे मैंने लिया m इक्वल टू V1 माइनस V2 इस तरीके से, ये अपने पास कौन सा आएगा, लॉन्गिट्यूडनल। ये तो अपने पास में रहे, इस टाइप के तुम देख चुके। कभी कभी क्या होता है, अपने को क्षेत्रफल में आवर्धन पूछा जाता है कि क्षेत्रफल में कितना आवर्धन होगा। क्षेत्रफल में आवर्धन ज्ञात करना होगा, तब कैसे करेंगे उसके लिए देखते हैं। अच्छा, इस वाले केस में क्या रहता है, अपने पास एक और स्पेशल केस रहता है, जब अपने पास में क्या ऑब्जेक्ट का साइज बहुत छोटा हो। जब ऑब्जेक्ट का साइज बहुत छोटा हो, मान लीजिए ये अपने पास में दूरी दिया है कि 40 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट अपने को 2-3 mm का, 5 mm का इस तरीके से दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट का साइज बहुत छोटा है, तब हम क्या होते हैं, इससे अवॉइड कर देते हैं। और एक दूसरा मेथड जो डिफरेंशिएशन की हेल्प से यूज करते हैं। तो देखो, यदि यदि वस्तु की लंबाई, यदि वस्तु की लंबाई बहुत कम हो, बहुत कम हो, तब हम एक दूसरा मेथड यूज करते हैं कि अपने पास क्या था, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो यहाँ पर इनको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, अवकलन करते हैं कि जैसे 1/x का अवकलन होता है माइनस 1/x स्क्वायर, तो 1/v का होगा माइनस 1/v स्क्वायर इंटू dv। ठीक है, इस तरीके से माइनस 1/u स्क्वायर इंटू du, और फोकल लेंथ तो कांस्टेंट रहेगी दर्पण के लिए, वो हो जाएगा आपका 0। तो वो हो जाएगा आपका 0 du। अब अपने को यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, बेसिकली ये देखो क्या है कि अपने पास में एक तरीके से जो है v में कितना चेंज था, ये u में कितना चेंज है, तो इसी तरीके का अपने को यहाँ पे करना है। तो यहाँ से क्या निकलेगा, देखो ये 0 हो गया, दोनों माइनस साइन है, इसका मतलब यहाँ से 1/v स्क्वायर इंटू dv प्लस 1/u स्क्वायर इंटू du इक्वल्स टू 0। तो क्या रहेगा यहाँ से dv, इसका मतलब यहाँ से जो dv बाई du आपका रहेगा कितना रहेगा, माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। ठीक है, तो ये सिंपल अपने पास है माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। मतलब जब हमने यहाँ पर ट्रांसवर्स कैलकुलेट किया था उसका स्क्वायर आ जाएगा, जब कब, जब अपने पास ऑब्जेक्ट का साइज बहुत छोटा है। और वी बाई यू कौन सा था अपना, ट्रांसवर्स था। सर एक सेकंड दो। क्या हुआ, सर जहाँ से स्टार्ट किया है वहां से बताना। यहीं से स्टार्ट किया, नोट कीजिए पहले सभी। नोट किया, इधर से देखिए, ये था ट्रांसवर्स अपने पास अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ वाला तब यूज करते हैं जब वस्तु जब मुख्य अक्ष के लंबवत रखी, तो मुख्य अक्ष के लंबवत रखी तो जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी ऊंचाई क्या रहेगी। तो प्रतिबिंब मान लीजिए कहीं यहाँ पर बन गया, ये आपका प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, तो ये हम जो पहले यूज करते हैं कि ये कितना होता है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये तो अपने पास में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गई, और ये अपने पास में हाइट ऑफ इमेज हो गई। ठीक है, और उसको किस तरीके से हम v और u ज्ञात करते हैं, और m कितना आता है फिर माइनस v बाई u। इस तरीके से दूसरा मैग्निफिकेशन, इस टाइप का हमने क्वेश्चन किया था कल। ठीक है, कि इस तरीके से मुख्य अक्ष के समांतर कोई वस्तु रखी हो, उसकी कुछ लंबाई है, तब उसमें आवर्धन कितना रहेगा कि लंबाई कितने परिवर्तन हो जाएगी। तो इसमें जैसे आपने u1 से u2 की, ये पॉइंट जो है उसकी दूरी कितनी है, u1 इस पॉइंट की दूरी कितनी है, u2, तो u1 की इमेज बनी इधर v1 पर और u2 की इमेज बनी इधर v2। तो आप आवर्धन जब ज्ञात करोगे कि v में कितना चेंज हुआ, भाई ये अपने पास में v1 माइनस v2 क्या बताएगा कि प्रतिबिंब की लंबाई, और u2 माइनस u1 क्या बताएगा अपने पास जो वस्तु की लंबाई। तो आपने v1 माइनस v2, u2 माइनस u1, और माइनस साइन जो यहाँ पर लगा रहे थे यहाँ पर लगा। अब इसी में अपने पास स्पेशल केस है जब अपने पास वस्तु की लंबाई क्या हो, बहुत कम हो।
जैसे मान लीजिए ये तो मैंने बोला कि 40-50 सेंटीमीटर दिया हो, ठीक है, लेकिन वस्तु की लंबाई जो है अपने पास कुछ एमएम की वन, तब क्या क्या करते हैं फिर ये फॉर्मूला लगाने पर क्या अपने को दिक्कत आती है कि आप 40 सेंटीमीटर पे 1 एमएम ऐड करोगे, ठीक है, तो उससे अपने को कोई ज्यादा फायदा नहीं होता, तो हम दूसरा मेथड यूज करते हैं। इसमें दूसरा मेथड ये यूज करते हैं कि वस्तु की लंबाई अगर बहुत कम है, तो हमने ये जो फोकल लेंथ का फॉर्मूला था अपने पास में 1/v + 1/1/f, अब इसका हम अवकलन कर देते हैं, ठीक है, कि v में चेंज कितना हो रहा है, v में जो देखो x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो तो होता है अपने पास 1, लेकिन 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x², ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या किया कि v जो है उसका अवकलन हो जाएगा -1/2, किसके सापेक्ष किया, v के सापेक्ष किया तो dv, फिर u का किया आपने 1/u² और du और माइनस साइन, और f क्या है, नियत है, तो f नियत है तो उसका क्या हो जाएगा, ये अवकलन क्या बताता है, क्वांटिटी कितने से बदल रही है, अब नियत है तो बदलेगी नहीं, तो उसको आपने जीरो बोल दिया, तो ये तो आपके दोनों यहाँ पे मैंने जीरो में भेज दिए, ये ऐसा बन गया, तो dv/du ये उधर जाएगा तो -v²/u², ये बन गया, तो अपने पास यहाँ पर जो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन आया था बेसिकली उसका स्क्वायर, तो हम क्या करें, v और u ज्ञात कर ले और स्क्वायर कर दे, ठीक है, ये अपने पास में ये वाला केस है। आगे देखें, यस सर। चलिए नोट कीजिए तो, सर हो गया। सर हो गया सभी का, हाँ बोलो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तो इमेज का भी टू और इसका ऑब्जेक्ट का हाँ u2 एक ही मानेंगे ना। हाँ एक ही हो जाएगा, तो उस केस में आवर्धन एक आ जाएगा, मतलब समान आकार की बन जाएगी, वक्रता केंद्र पर रखी होती है तो वस्तु जो है का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर ही होता है, इसीलिए क्योंकि आपका v और आपने बोला एक, तो m कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा, तो उसमें मतलब बराबर साइज का बन जाएगा, समझे, यस। हाँ सर। अब देखो अगला जो अपने पास में कि सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन, मतलब क्षेत्रफल में कितना मैग्निफिकेशन होगा, तो देखो क्षेत्रफल में मैग्निफिकेशन, ये कौन सा अपने पास तीसरा, सुपरफिशियल सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन, क्षेत्रफल में आवर्त, कि आपको मान लीजिए जो ऑब्जेक्ट है उसका तो गिवन है, ठीक है, और प्रतिबिंब का आपको क्षेत्रफल पूछा जाए, तो पहला केस जो अपने पास में इसमें इस तरीके से रखा है कि ऑब्जेक्ट जो अपने पास में मुख्य अक्ष के लंबवत रखा हुआ, तो ऐसा लेकर चल रहे हैं कि ये अपने पास में है और आपने क्या रखा है, ये अपने पास मुख्य अक्ष, कोई अपने पास प्लेट हो सकती है, कोई प्लेट थी आपके पास में, आपने यहाँ पर रख दी मान लीजिए इस तरीके से कि उसकी दोनों जो भुजाएं हैं वो क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर जो है क्या है, लंबवत है, दोनों ही जो भुजाएं क्या है, मुख्य अक्ष के लंबवत है, ठीक है, ये अपने पास में कि ये जो ए है अपने पास में और ये अगर बी है, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब मान लीजिए यहाँ पर बना, अब इसका आवर्धित प्रतिबिंब जो बना है उसमें ये होगा कि ये जो है जो जो ट्रांसवर्स वाला था वो लगा होगा कि एम टाइम्स हो जाएगा, और ये वाली साइड भी कितनी हो जाएगी, अच्छा ये तो ए था तो ये एम टाइम्स ए हो जाएगी, ये एम टाइम्स बी हो जाएगी, तो ये अपने पास ऑब्जेक्ट और ये अपने पास इमेज, तो जो एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट होगा वो कितना होगा, ए इंटू बी, भाई आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, आपके पास ए इंटू बी, और इमेज का एरिया कितना रहेगा, एम इंटू ए इंटू एम इंटू बी, मतलब m² इंटू ए इंटू बी, एरिया ऑफ इमेज कितना होगा, m² इंटू एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, और m कहाँ से ज्ञात करेंगे, m आपका जो फॉर्मूला था -v/u, जो हमने ट्रांसवर्स के लिए कैलकुलेट किया, देखो यहाँ पर ध्यान रखना कि वस्तु जो है वस्तु की
वस्तु मुख्य अक्ष के लंबवत रखी हो, लंबवत रखी हो। अगर मुख्य अक्ष के लंबवत नहीं है तो जैसे मान लीजिए इस तरीके से रख दिया आपने, तो क्या होगा, इस वाली साइड में तो क्या लगा देंगे, इस वाली, ये तो मुख्य अक्ष के लंबवत है, तो इसको तो m टाइम्स कर देंगे। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो आपने v1 माइनस v2 डिवाइडेड बाई u2 माइनस u1, ये अप्लाई करना पड़ेगा। यस, इमेज होगी जो बड़ी बनेगी ऑब्जेक्ट से, इसमें छोटी भी बन सकती है, वो तो डिपेंड करता है कहाँ रखा है हमने। ठीक है, अगर अपने पास में भाई बड़ी तो कब बनने लगती है, जब वक्रता केंद्र से हम फोकस की तरफ आते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट अपना वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, तो छोटी इमेज बनती है। वो नियम बनाए थे ना हमने, जैसे अवतल दर्पण है ये अपने पास, तो अवतल दर्पण में जब तक ये अनंत से वक्रता केंद्र तक आते हो तब तक छोटी बनती है, वक्रता केंद्र उसके बराबर साइज की। फिर वक्रता केंद्र से फोकस पर क्या होती है, बड़ी इमेज बनने लग जाती है। फोकस पर अनंत पर बनती है बहुत बड़ी, और फोकस से जब पोल की तरफ जाते हैं अंदर की तरफ, तब क्या हो जाता है, फिर आभासी बनने लग जाती है, पीछे बनती है बड़ी इमेज बनती है। यस, नोट किया आपने? नहीं किया सर। यस सर कर लिया। इनको करने दो अभी, जो सभी नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट हुआ? हो गया सर, हो गया। देखो, अब इसमें भी, इसमें ये रहा अपने पास में, इसमें भी अगर मान लीजिए अपने पास में है ऑब्जेक्ट जो है बहुत छोटा हो और मुख्य अक्ष के समांतर अगर रखा है, चलो इसमें अगर मुख्य अक्ष के समांतर रखा है तो कैसे ज्ञात करो। ये अगर मान लीजिए ऐसा है, इस बार आपने क्या किया, इस तरीके से पुट कर दिया, ये अपने पास में। ठीक है, तो ये जैसे अभी अपने को u1 u2 के टर्म में करना पड़ेगा, और ये अपने पास में जो है लंबाई मान लीजिए अपने पास में है ये a, तो फिर अपने पास इसका प्रतिबिंब बनेगा कहीं पर। तो प्रतिबिंब बनाया आपने कि इसका प्रतिबिंब एक तो उल्टा बनाना पड़ेगा अपने को। हम ये मान के चल रहे हैं चलो रियल बन रहा है, तो एक तो आप उल्टा बनाओगे कि यहाँ पर बन गया मान लीजिए, तो अब इसमें मुख्य अक्ष के जो लंबवत है वो तो कितना हो जाता है, m गुना हो जाएगा, तो ये तो m इंटू a हो जाएगा। और ये कितना होगा, जो अपने पास में u2 है उसकी तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगी, यहाँ पर बोला आपने v1, और यहाँ पर कितना बनेगा, ये अपना ये तो बनेगा u2 और ये बनेगा u1। तो ये तो अपने पास में, जो अपने पास में एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट वो तो कितना होगा a, ये तो ऊंचाई हो गई, और ये u2 माइनस u1। ठीक है, और एरिया जो अपने पास में होगा इमेज का वो कितना होगा, m इंटू ए इंटू v1 माइनस v2। ठीक है, तो आवर्तन कितना रहेगा, आवर्तन देखें, एरिया में क्षेत्रफल में आवर्तन, क्षेत्रफल में आवर्तन, तो कितना रहेगा, एरिया में आवर्तन जो रहेगा m इन एरिया कर देता हूं, देखो एरिया ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, तो कितना रहा m इंटू ए इंटू v1 माइनस v2 डिवाइडेड एरिया बाय, ऑफ ऑब्जेक्ट लिखो। हाँ एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट m इंटू u2 माइनस u1, और ये भी a से a कैंसिल हो गया, और ये कितना रहा m a, m जो अपने पास में ट्रांसवर्स वाला था v1 माइनस v2। अच्छा, इस केस में तो अपने पास में और भी दिक्कत आएगी, क्योंकि u1 और u2 अगर अलग है अपने पास में,
नहीं तो क्योंकि ये टिल्ट हो जाएगा, जो हमने जो डायग्राम बनाया था ना कल टेढ़ा वाला, इसको नोट मत कीजिए। ऐसा केस बन सकता है जैसे अपने पास में मान लीजिए अगर इधर फिल होता तो ये तो ऐसा बनेगा, ठीक है, तो उसमें तो अपने पास में फिर डिफरेंट शेप का बनेगा। तो इसको ऐसा मत नोट कीजिए, आप इसको स्मॉल साइज का लेकर ही कैलकुलेट करना पड़ेगा अपने, अदरवाइज ये नोट किया आपने, इसको ऐसा कीजिए, स्मॉल साइज के लिए ही कैलकुलेट करेंगे, अदरवाइज अपने को प्रॉब्लम आएगी, फिर तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा वो। इसमें स्मॉल साइज के लिए ही कैलकुलेट करें वो अच्छा रहेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट स्मॉल साइज का अगर रखा हो, मान लीजिए इस टाइप का है, तो ये मान लीजिए ए है अपने पास में और ये बी है, तो इसका प्रतिबिंब बना आपके पास में कहीं यहाँ पर साइज स्मॉल लेके चल रहे हैं, ये एम इंटू ए, ठीक है। जब मुख्य अक्ष के समांतर वस्तु की लंबाई बहुत कम हो, मुख्य अक्ष के समांतर बहुत कम हो, तो बताइए जो अपने पास में जो बी था, बी में तो कितना बोल दिया आपने, बी में तो चेंज होगा एम इंटू बी का, वो तो मुख्य अक्ष के लंबवत तो कितना हो जाता है, एम गुना हो जाता है। अब मुख्य अक्ष के समांतर अभी थोड़ी देर पहले देखा हमने, अगर बहुत छोटा है तो कितने गुना हो जाएगा, बताइए, यहाँ पर देखा कितने गुना होगा, ये वाला, ये कितना है, एक तरीके से एम स्क्वायर बोल सकते हो इसको आप बोल सकते थे माइनस एम स्क्वायर, ऐसा बोल सकते थे इसको, तो ये कितना हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा एम स्क्वायर इंटू, क्योंकि अपने को यहाँ पर लंबाई देखनी है, माइनस तो उसको बताया था कि उल्टा बनेगा कि सीधा, तो फिर यहाँ पर जो एरिया होगा अपने पास में, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, वो तो आपने बोला ए इंटू बी, और एरिया ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, एम स्क्वायर इंटू ए, एम स्क्वायर इंटू बी, कितना हो जाएगा, एम क्यूब इंटू एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। ये कब, जब अपने पास में जो है मुख्य अक्ष के समांतर रखा हुआ है और बहुत छोटा है, मुख्य अक्ष के समांतर है वो बहुत छोटा है। देखिए इसको, अब आयतन में वो देख लेते हैं, एक लास्ट अपने पास में जो था आयतन में आवर्तन, आयतन में आवर्तन, इसमें भी ये मान के चलेंगे कि जो मुख्य अक्ष से समांतर है वो बहुत छोटा रहेगा, नहीं तो फिर अपने को कैलकुलेट कर ही नहीं पाएंगे, बहुत ही दिक्कत आएगी, एक एक पॉइंट का कैलकुलेट करना पड़ेगा अपने को, तो उस टाइप के नहीं आएंगे अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। तो ये अपने पास क्षेत्रफल वाला और ये भी काम के नहीं है, बट अगर नीट जेई के लिए देखेंगे तो ये काम के बन जाते हैं। तो इस टाइप से मान लीजिए कोई बॉक्स ले लिया आपने, ये कोई बॉक्स रख दिया आपने यहाँ पर, ठीक है, तो ये वाली भुजा मान लीजिए अपने पास में ए है, ये वाली भुजा मान लीजिए बी है, और ये वाली भुजा मान लीजिए सी है, ठीक है, और ये बोलता हूँ कि मुख्य अक्ष के समांतर भुजा की लंबाई बहुत कम है, मुख्य अक्ष के समांतर बहुत कम है, तो क्या रहेगा फिर इसका जो प्रतिबिंब बनेगा आपका, उसमें जैसे एरिया ऑफ जो ऑब्जेक्ट कितना हो गया, ए इंटू वॉल्यूम देखना है अपने को, आयतन, तो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट तो कितना होगा, ए लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई अपने पास में, तो ये तो ए बी सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम ऑफ इमेज देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये अपने पास क्या है, मुख्य अक्ष के लंबवत, तो कितना हो जाएगा एम इंटू ए, बी भी अपने क्या है मुख्य अक्ष के लंबवत, तो वो भी कितनी हो जाएगी, एम गुना हो जाएगी, और ये मुख्य अक्ष के समांतर है और उसको छोटा भी ले रहे हैं हम, बहुत छोटा, तो कितना हो जाएगा एम स्क्वायर, ये कितना बना फिर आपका एम स्क्वायर इंटू सी, तो कितना हो जाएगा एम की घात 4 इंटू ए बी सी, मतलब एम की घात 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इनमें सभी में अपने पास मुख्य अक्ष से समांतर लंबाई जो है क्या होनी चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए, तभी हम इसको अप्लाई कर पा रहे हैं। देखो इसको, अब इनके क्वेश्चंस किस टाइप के बनेंगे वो देखते हैं।
नोट किया आपने? नहीं किया सर। हाँ लिखो लिखो, जिनका नहीं हुआ लिखो। एम स्क्वायर सी क्यों लिया? क्योंकि वो मुख्य अक्ष के समांतर है, और मुख्य अक्ष के समांतर जो होता है उसमें एम स्क्वायर होता है जब छोटा होता है अपने पास में। जब छोटा होता है तो मुख्य अक्ष के समांतर, जैसे अभी मैंने यहाँ पे बताया आपको ये वाला केस, कि ये कितना बना था माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। वी बाई यू को क्या बोलते हैं? एम, तो ये एम स्क्वायर हो जाता है, और नेगेटिव एम साइन बताता है स्क्वायर। कि उल्टे को। इसमें तो ये तो मुख्य अक्ष के लंब, आप तो ऐसे ध्यान रखो कि मुख्य अक्ष के लंबवत है तो कितना होगा? एम गुना, ठीक है। और छोटा है मुख्य अक्ष के समांतर है तो एम स्क्वायर, और मुख्य अक्ष के समांतर बड़ा है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? मुख्य अक्ष के समांतर अगर बड़ा है तो आप ये वाला लगाओ, ठीक है। तो अब मुझे क्वेश्चन सोल्व करके बताइए आप। नोट किया सभी ने? यस सर। देखो ये इस तरीके से अपने पास में यहाँ पर एक कोई यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है स्क्वायर टाइप का, ठीक है। इसका जो साइज अपने को दिया है, इसका साइज दिया है कि 1 mm है, ठीक है। एक छोटा सा स्क्वायर रखा है जिसका अपने पास में जो क्यूब है, मान लीजिए क्यूब, मान लीजिए इसको आप। एक ये क्यूब है, घन है, इसकी भुजा कितनी है? 1 mm। इसकी भुजा कितनी है? 1 mm है, ठीक है। तो इसका आपको बताना है कि आयतन, इमेज का आयतन कितना होगा। ये आपको 60 सेंटीमीटर गिवन है, और इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो आपको 40 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। तो आपको बताना है, ये वाला दिखाना सर। देखो बोलो, हो गया? हो गया हो सर। गया। देखो गया इसमें सर। आप बताइए कि घन के प्रतिबिंब का आयतन ज्ञात करो। आयतन ज्ञात करो। तब ये छोटी तो है ये अपने पास, ये 60 सेंटीमीटर हुई है, 1 mm है, ठीक है। तो बताइए क्या रहेगा? अब देखो पहले तो m क्या है, क्योंकि अपने पास में वस्तु छोटी है तो क्या हो जाएगा? m की पावर 4 हो जाएगा। तो देखो यदि घन की भुजा की लंबाई मुख्य अक्ष के समांतर काफी कम है तो जो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट कितना होगा? तो वॉल्यूम ऑफ इमेज देखना है ना अपने को, तो वॉल्यूम ऑफ इमेज ये होगा वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट गुना m की घात 4। तो m ज्ञात करें, तो m कहां से, m कितना आएगा? माइनस वी बाई यू। तो इसके लिए फॉर्मूला लगाएं 1/v, या डायरेक्ट भी फॉर्मूला लगा सकते हो आप। हमने ये देखा था ना, m का एक फॉर्मूला बना चुके हैं, f डिवाइडेड बाई f माइनस यू, ठीक है। ये फॉर्मूला लगा सकते हैं f डिवाइडेड बाई f माइनस यू, ताकि अपने को 1/v 1/u सब ज्यादा कैलकुलेट नहीं करना पड़ता। ये एक फॉर्मूला कल ही बनाया था, कल या परसों हमने, f डिवाइडेड बाई f माइनस यू। तो यहाँ पर जो फोकल लेंथ है वो तो कितनी हो जाएगी? r/2, लेकिन नेगेटिव लगाना है, कितना हो जाएगा? -20। और u कितना है अपने पास में? -60।
तो चलो m ज्ञात करते हैं, कितना आ जाएगा, ये -20 डिवाइडेड बाई -20 माइनस 60, तो कितना हो गया, -20 डिवाइडेड बाई -20 + 60, तो यहाँ से m कितना कितना आ रहा है, 16। इतना ज्यादा कैसे आएगा यार, ये तो एक से छोटा आ रहा है m, तो -20 डिवाइडेड आएगा। 0.5 और भी कम आएगा, 1/16 आना चाहिए शायद। ये कितना हो गया आपका, 1/2। तो देखो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 1 mm गुणा 1 mm गुणा 1 mm, यही अपने पास। तो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट तो कितना बना है, आप बोलोगे 1 mm³, ठीक है। जैसे वॉल्यूम जब मीटर क्यूब में नापते हैं, यहाँ पर 1 mm³ हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ इमेज कितना होगा, m की घात 4 × 1, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 की घात 4 गुणा 1 mm³, तो कितना हो जाएगा, 1/16 mm, ये होगा, बहुत ही छोटा बनेगा। सर m -1/2 आएगा। हाँ हाँ, -1/2 ये यहाँ पर लगा हुआ है ना, माइनस ये लगा, ये अपना m गुना हो जाएगा, ये भी m गुना। अब मुख्य के समांतर अगर छोटा है तो वो हो जाता है m² गुना, तो वो होता है m² गुना, ये हमने इधर फॉर्मूला बनाया था, ये वाला m² गुना हो जाता है मुख्य अक्ष के समांतर और छोटा है तभी। तो आपके पास में देखो a तो कितना हो जाएगा, वॉल्यूम जब कैलकुलेट करेंगे, ये ma, ये mb हो जाएगा और ये m²c, तो टोटल कितना होगा, m की पावर 4 गुना v0, v ऑब्जेक्ट। तो ये आपने देखा। अब इधर क्या है अपने पास में, ऐसा ही था, तो आपने सबसे पहले तो क्या किया है कि m कैलकुलेट कर लिया। अब m का फॉर्मूला हमने इस तरीके से भी लिख सकते थे, 1/v + 1/u = 1/f, आप ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन हमने उसी की हेल्प से एक फॉर्मूला बना लिया था कि m के लिए f/f - u या v - f/f, ये फॉर्मूले हमने एक दिन डेराइव किए, ठीक है। तो ये फॉर्मूले अगर अपने पास में है तो हमने डायरेक्ट ही अप्लाई किया, क्योंकि अपने को क्या है, v ज्ञात करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है अपने को, अगर u है और f यहाँ से पता लग जाएगा तो सीधा ज्ञात कर ले। तो f/f - u, ये कितना हो जाएगा, ये आपने कैलकुलेट किया तो -1/2 आ जाएगा, इससे आपने इसमें वैल्यू पुट कर दी विद साइन। अब अपने पास में क्या है, घन की भुजा की लंबाई मुक्त अक्ष के समांतर काफी कम है, 1 mm है। 1 mm 40 सेंटीमीटर का कंपेरिजन में बहुत छोटी है, 40 नहीं 60 सेंटीमीटर के सापेक्ष देखेंगे तो 1 mm तो बहुत छोटा है। तो हम क्या करेंगे, फिर ये वाला ही लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा, m की घात 4 और अपने पास में ऑब्जेक्ट का कितना वॉल्यूम, और m आपने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया -1/2। तो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था, 1 mm गुणा 1 mm गुणा 1 mm, कितना होगा, 1 गुणा 1 गुणा 1 एक ही रहेगा, और mm 3 बार हो गए तो mm³ हो गया, तो mm³, ये अपने पास में किसका आयतन आ गया, जो वस्तु थी। अब आपको कैलकुलेट करना है किसका, इमेज का। तो इमेज का कितना, m की घात 4 हो जाता है, 1/2 की घात 4 गुणा 1 mm³, 1/16 हो जाएगा, 1/2 की घात 4 1/16। देखो बोलो, हो गया सर नोट। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन अपने पास में, अगला क्वेश्चन में आपको इस तरीके से दिया है कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, कोई प्लेट जैसा अपने पास है, प्लेट है कोई, इसकी भुजा की अपने पास जो है, ये लंबाई आपको गिवन है कि 8 सेंटीमीटर है,
दोनों लंबवत है, मुख्य अक्ष के लंबवत रखा हुआ, और ये आपको दिया हुआ है, ये आपको चलो 10 सेंटीमीटर दिया, 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, और इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर वो आपको दी हुई है 20 सेंटीमीटर, और ये दूरी आपको दी हुई है 15 सेंटीमीटर। ये जो है इसका सेंटर कहाँ पर है, 15 सेंटीमीटर पर। अब ये मुख्य अक्ष के लंबवत है दोनों, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर होगा तब तो मैं ऐसा शो करूंगा, तो ये लंबवत को बता रहा है 15 सेंटीमीटर। आपको बताइए कि प्लेट का प्रतिबिंब का एरिया ज्ञात करो। प्लेट के प्रतिबिंब का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्षेत्रफल ज्ञात करो, क्षेत्रफल बताइए, प्रतिबिंब का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो क्या करेंगे, अब क्षेत्रफल वाले में क्या था, लंबवत है, तो ये भी m गुना हो जाएगी, ये भी m गुना हो जाएगी, तो m ज्ञात करें सबसे पहले। तो देखो यदि प्लेट मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है, तब एरिया ऑफ इमेज कितना होगा, m स्क्वायर इंटू एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। तो m ज्ञात कर ले हम। अब m का फॉर्मूला अभी हमने देखा, वो फॉर्मूला लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/, हम डायरेक्ट इसी से काम करेंगे। ये कितना हो जाएगा, सर बहुत -15, ज्यादा आ रहा है, तो आने तो कोई दिक्कत नहीं, 320 आ रहा है। हाँ आने तो कोई दिक्कत नहीं है, 320 -15, ये कितना होगा -15, और इसकी फोकल लेंथ कितनी है, -10, फोकल लेंथ कितनी रहेगी, फोकल लेंथ जो है f वो कितनी होती है r/2, ठीक है, मतलब उसका परिमाण 10 है, लेकिन अपन विद साइन पुट करेंगे तो नेगेटिव आएगा, तो कितना आ गया, -15 डिवाइडेड